जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्गा जी के 32 नाम वास्तव में चमत्कार इन नामों को लेने वाले के साथ होने लगते हैं। कैसी भी प्रकार की विपदा हो, आपत्ति हो, घोर से घोर संकट में व्यक्ति घिर जाए, भगवती दुर्गा के ये 32 नाम उसे जरूर जपने चाहिए। आज 32 नामों के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। बहुत ही अच्छा आज का ये अंक है, देवी में अंक है, स्तुति में अंक है। ध्यान से इसे सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 1 फरवरी सन 2025, दिन शनिवार, संवत 2081, माघ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज तृतीया है। और तृतीया जो तिथि है वो दिन में 11:53 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी लग जाएगी, फिर चतुर्थी कल सुबह तक रहेगी और कल बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। बसंत पंचमी का हमने विशेषांक बना दिया है, उसे आप लोग ध्यान से देखिए और बसंत पंचमी के पर्व को अच्छे से मनाइएगा। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखिए, देवी भगवती के 32 नाम हजारों, लाखों, करोड़ों साधक प्रतिदिन जपते हैं। 32 नामों में चमत्कार भरा हुआ है। सारे नाम दैकार से शुरू होते हैं, दै से शुरू होते हैं। जिस समय सभी देवताओं ने मिलकर के भगवती की उपासना की और उनसे ये कहा कि हे भगवती, आपने हमारे समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया है, समस्त संकटों को नष्ट कर दिया है, अब बहुत ही आपकी कृपा हमारे ऊपर है। हे जगत जननी, आप हमसे प्रसन्न रहें। भगवती प्रसन्न होकर के समस्त देवी देवताओं से वर मांगने के लिए कहती हैं और देवता कहते हैं, जगत जननी, आपकी कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त हो चुका है, बस आप हमसे यूं ही प्रसन्न बनी रहें। उसी स्थिति में भगवती ने अपने गुप्त 32 नामों को देवताओं के सानिध्य में प्रकट किया और देवताओं से कहा कि ये मेरे 32 नाम अति गोपनीय हैं। इन नामों को जब जब किसी भी विपद संकटी में, विपद स्थिति में कोई भी जपेगा, उसके मैं समस्त कामनाओं को पूर्ण करके समस्त संकटों का विनाश करूंगी। भगवती ने बहुत अच्छे से अपने 32 नामों को देवताओं को प्रदान किया। देवताओं से ऋषि मुनियों तक ये नाम पहुँचे और वहाँ से ये नाम चलते चलते आप तक और हम तक पहुँचे, है ना। तो ये 32 नाम बहुत ही भगवती के अच्छे हैं और देवी के इन नामों को इससे यज्ञ भी किया जाता है। एक एक नाम में स्वाहा जोड़ते रहें और गाय का घी हो, सफ़ेद तिल उसमें मिला लिए जाएं और उनका यज्ञ किया जाए तो भगवती का साक्षात सायुज्य प्राप्त होता है। भगवती शीघ्र प्रसन्न होती हैं, साधक की कामनाओं को शीघ्र ही पूर्ण करती हैं। नाम आपने पढ़े ही होंगे ये भगवती के। दुर्गा सप्तशती में पीछे की तरफ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से पहले भगवती के ये 32 नाम हैं। दुर्गा, दुर्गार्ति, शमनी, ये आपने नाम पढ़े होंगे। सारे नाम दै अक्षर से प्रारंभ होकर के लास्ट तक दै तक जाते हैं और ये नाम हमें प्रतिदिन एक बार इन नामों का पाठ करना चाहिए। ये भगवती के 32 नाम हैं। ऐसे ही भगवती सरस्वती के 12 नाम हैं, 12 नाम हैं। वो बसंत पंचमी से प्रारंभ करके 6 महीने तक पढ़ने चाहिए। स्टूडेंट पढ़ें, छात्र पढ़ें तो सोने पे सुहागा। वो 12 नाम आप हमारा बसंत पंचमी विशेषांक देखिएगा, उसमें हमने बताए हैं। तो साधकों, ये भगवती दुर्गा के 32 नाम ऐसे हैं जिसमें भगवती स्वयं कह रही हैं कि विषम से विषम आपकी परिस्थितियां हो जाएं, युद्ध में शत्रुओं के द्वारा कोई घिर जाए, पानी में डूबने की स्थिति बन जाए, अग्नि में फंसने की स्थिति बन जाए, हिंसक पशु आंखें मिलाकर के सामने खड़े हो जाएं, सर्प आदि अपने फन को फैला करके खड़े हो जाएं। यदि मेरे इन नामों का कोई जप करता है, जगत जननी कहती हैं, तो उसकी जो भी समस्या उसके सामने है या ज्ञात या अज्ञात है, वो उसकी दूर हो जाती है। तो ये 32 नाम जगत जननी के बड़े सुंदर हैं बेटा।
इन नामों को हम सबको जपना चाहिए। अपनी दैनिक साधना में आप इन नामों को जोड़ लीजिएगा, और यदि सुबह के समय इन नामों को नहीं कर सकते, शाम के समय कर सकते हैं। तीनों संध्याओं में इन नामों को जप सकते हैं, रात्रि में इन नामों को जप सकते हैं। और जब ये नाम आपको याद हो जाएं तो बेटा ए जप अजप के रूप में 32 के 32 नामों की साइकिलिंग, यानी कि उसका जो चक्र है वो आप करते रहें। पढ़ लिया, फिर याद आ गया, भले ही काम कर रहे हैं, मानसिक स्थिति में भी आप दुर्गा जी के इन 32 नामों को पढ़ करके अलौकिक चमत्कार प्राप्त कर सकते हैं। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करणी भगवती जगत जननी जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। हे भगवती, हे जगदम्बा, आपका शुभ आशीष हम सबको प्राप्त हो। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बहुत बहुत रहस्य है भगवती जगत जननी की साधना में। दुर्गा सप्तशती वास्तव में एक अमूल्य और एक अनुपम ग्रंथ है। आप सबके घर में ये ग्रंथ होना चाहिए। इस ग्रंथ को बहुत सुंदर से कपड़े में, लाल में या पीले कपड़े में रैप करके अच्छे से रखा करें, और जो बुक स्टैंड आता है जिसे हम रहल कहते हैं, उसमें इसको अच्छे से रखिएगा। और अच्छे से पहले इस ग्रंथ को प्रणाम कीजिएगा। पहले जगत जननी आदि का पूजन करके ग्रंथ को प्रणाम करें पुष्प चढ़ावें, और फिर आप ग्रंथ का पाठ प्रारंभ करेंगे। आपको अनुपम लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये 32 नाम है। शत्रु पीड़ा दे, रात्रि के समय प्रतिदिन 11 बार इसकी आवृत्ति की जाए। रोग दूर ना हो रहे हों तो प्रातःकाल 11 आवृत्ति की जाए। विषम से विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हों तो उस स्थिति में सफ़ेद तिल मिला करके गोघृत में इन्हीं नामों में स्वाहा लगा करके आहुतियाँ दी जाएं। और इन नामों की जो साइकिलिंग हो, यानी कि जो इन नामों का चक्र हो, वो कम से कम 5 बार एक एक नाम पढ़ें तो 1 आवृत्ति, फिर एक एक नाम पढ़ें 2 आवृत्ति, ऐसे 5 आवृत्ति तक यज्ञ किया जाए। आम की समिधाएँ हों, गोघृत में सफ़ेद तिल मिला हो। आप देखें, अगर ये रोज़ नहीं कर सकते, अष्टमी हो गई, नवमी हो गई, चतुर्दशी हो गई, इन तिथियों में यदि आप करते हैं, आप खुद आपको महसूस होगा कि अति आनंद की प्राप्ति होगी, और जगत जननी जगदम्बा की कृपा से आपके समस्त संकट दूर होंगे। ध्यान रखें, चलते चलते फिर समझा देते हैं। बसंत पंचमी आदि जैसे जो पर्व होते हैं, तिथियां होती हैं, उन्हें बहुत अच्छे से मनाया जाना चाहिए। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।
भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।